वक्त खराब होगा तो लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे, और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग कुत्तों की तरह घेर लेंगे। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कभी भी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। फर्स्ट लॉट आज मेरा होगा पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आप लोग पीडीएफ ही पढ़ते हुए बार बार देखते होंगे मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि जो जो पीडीएफ में चैप्टर मैंने पढ़ लिया है उसे सबसे पहले मैं इस बुक से भी डिटेल में थोड़ा पढ़ लूँ। और उसे क्या क्या है ना, बुक में ज़्यादा ही डिटेल में दिया हुआ है और पीडीएफ में थोड़ा सा शॉर्ट है। हाउस वाइफ, ये नाम से तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, और जिसके आगे पीछे भी ये नाम लगता है ना, तो उसे पता है लोग किस नज़रिए से देखते हैं। हाउस वाइफ, हाउस होल्डर का मतलब ही होता है मूर्ख, नहीं पढ़ा लिखा इंसान, यानी जिसे अनपढ़ कह सकते हैं, कुछ भी उसे नहीं आना, वो इंसान कहलाने लायक ही ना होना। मतलब घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई लेना देना उसे नहीं है, ना उसका कोई राय लिया जाता है, ना उससे कोई डिसीजन, कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती है। वो एक कहिए तो इस भाषा में हम बोल सकते हैं कि हाउस हेल्पर। हाउस वाइफ तो मुझे लगता है गलत नाम ये दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए, हाउस हेल्पर होना चाहिए, जो कि ओनली इसीलिए लाया जाता है उसे। एक लड़की की जब शादी होती है, शादी के बाद वो अपने ससुराल जाती है, तो सब लोग ये देखते हैं कि काम कैसा करती है, सब लोग ये देखते हैं कि सेवा कर रही है कि नहीं सबका, सब लोग ये देखते हैं कि सबका ख्याल रख रही है या नहीं रख रही है। अगर सच में आते के साथ वो सबका केयर करना शुरू कर देती है, सबके इशारों पे नाचना शुरू कर देती है, तो समझिए कि वो एक अच्छी लड़की है, अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू है। वो भी अपना मुंह बंद करके, क्योंकि वो गूंगे बन जाओ। हम लोग जब लड़की देखने जाते हैं तो हम लड़की को बोल करके कहते हैं, थोड़ा बोल करके दिखाओ कि इसे बोलना आता भी है या नहीं, लेकिन शादी जैसे ही होती है तो हम चाहते हैं कि ये गूंगे बन जाए। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि फिर गूंगी लड़की को लेकर के आइए, बोलने वाली को नहीं, क्योंकि जब आप लोग शादी के बाद चाहते हैं कि ना बोले तो गूंगी लड़की तो कभी भी नहीं बोलेगी, चाहे आप लोग कितना भी उसे सताइए, कुछ भी करिए। शादी से पहले जो लड़की अपने पिता का गुरूर होती है, अपने घर में सबकी चहेती होती है, कह सकते हैं कि अपने घर में सब सब उसको परफेक्ट मानते हैं और सब कुछ में परफेक्ट होती है। शादी से पहले, शादी होते ही उसमें क्या कमियां हैं ससुराल वाले तुरंत गिना देते हैं। उसमें हर एक कमी आ जाती है, वो अनपढ़ भी हो जाती है, गवार हो जाती है, वो झगड़ालू हो जाती है, कहिए तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि उसके भी बहुत सारे अरमान होते हैं। वो सोचती है कि शादी के बाद हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे रहेंगे। कोई भी लड़की शादी करते ही या अपने मायके से सोच करके ही उसी टाइम नहीं आती है कि ससुराल जाएंगे तो सास से लड़ेंगे, पति से लड़ेंगे, देवर से लड़ेंगे, ननद से लड़ेंगे। कोई भी ऐसा नहीं सोचती है। वो आती है यही सोच कर कि हम सब अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, लेकिन आप लोग रहने नहीं देते हैं उसे, और फिर बाद में आप उसी को गलत साबित कर देते हैं। फिर वो लड़की ऐसी होती है कि अंदर अंदर घुटते जाती है, ना अपने मायके में किसी को कुछ बता पाती है, ना किसी को कुछ, किसको बताएगी। पति है जो कि कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि पति सुनेंगे नहीं, क्यों सुनेंगे, वो अपने माँ बाप का सुनेंगे या एक पत्नी का सुनेंगे। तो इस कारण से वो लड़की घुट घुट कर रह जाती है। फिर उसके जो सपने होते हैं कुछ, वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं, कहीं ना कहीं दब जाते हैं। लेकिन आजकल के डेट में एक चीज़ है कि सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, तो लोग, जो औरतें होती हैं वो देखती हैं कि चलो और भी लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा करेंगे, मोटिवेट होकर के कुछ सोचती है, अपने सपनों का सोचती है कि शायद मेरा भी सपना पूरा हो जाए, ये सोच करके वो भी स्टार्ट कर देती है। स्टार्ट तो कर देती है देखा देखी, लेकिन उसके घर का माहौल, घर का सिचुएशन ऐसा नहीं रहता है कि वो फिर अपने सपनों को पूरा कर सके। तो आप लोग से यही एक ही विनती है कि कोई भी अगर कुछ करना चाहती है,
लड़की हो तो प्लीज़ उसका सपोर्ट करिए, इस तरीके से उसके सपनों को तोड़िए मत, क्योंकि किसी का सपना टूटता है तो कितना बुरा लगता है, जो सपना देखता है उसी को पता है। कल एक कमेंट आया, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। कमेंट ये था कि सुबह से सारा काम करती हूँ, घर का सारा काम ख़त्म करके दोपहर में पढ़ने बैठती हूँ, और जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ मेरी जेठानी का मुंह फूल जाता है। फिर मैं रात में तो चलिए सो लेती हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करती हूँ। इसी टाइप के कमेंट्स थे। तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि वो सारा काम करके, आप लोग का सेवा सत्कार करके, उसके बाद वो पढ़ने बैठती है। वो उसके बाद वो सोचती है कि आपने मेरे जो सपने हैं उसे मैं पूरा करूं। तो लेकिन उसके बाद भी तकलीफ़ लोगों को हो रही है। ये समाज क्या है कि मतलब औरतों के प्रति कब सोचेगी ये समाज? और एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हम औरतों को समझने वाला कोई है ही नहीं। और आज के डेट में, पहले देखिए हमारा जो समाज सोसाइटी का निर्माण हो रहा था, उस दौरान ऐसा था, उन लोगों का सोच था, तो शायद ऐसा समाज का निर्माण हो गया। लेकिन क्या ये चेंज नहीं हो सकता है? हम लोग चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें जो पुरुष को जो कंफर्ट जोन मिल गया है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर समाज चेंज हुआ, सोसाइटी चेंज हुआ, तो औरतें भी बाहर जा कर के काम करेगी, तो फिर उनको घर में बना बनाया खाना कैसे मिलेगा? और जो वो भी क्या है, मतलब घर से निकल जाते हैं काम करने के लिए, तो वो सुविधा कैसे मिलेगी? फिर तो उनको घर भी संभालना पड़ेगा, दोनों को घर भी संभालना पड़ेगा, बाहर भी संभालना पड़ेगा, तो जिम्मेदारी तो बढ़ जाएगी ना औरत को। वो तो हम कुछ समझते नहीं है। आए, 4 बात सुना दिए, अभी तक खाना नहीं बना, तुम करती क्या हो, सुबह से क्या कर रही थी, बोल दिए, वो बेचारी चुप रहती, क्योंकि उसे पता है कि मैं बोल करके कहाँ जाऊँगी। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, चुप रहने के अलावा, रोने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया, मेरे ससुराल वालों ने छोड़ दिया, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मायके भी जा कर के नहीं रह सकती है, लेकिन लाइफ टाइम तो नहीं रह सकती ना। तो इस कारण से, और वो सेल्फ डिपेंड भी नहीं है, तो क्या करेगी? ये सब सोच करके चुप रहती है, सहती है। इसका आप लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं कि कुछ भी है वो बोल दो, क्योंकि पता है कुछ भी बोल देने से, कुछ भी करने से इसके साथ गलत, तो ये तो कुछ कर ही नहीं सकती है ना। उसको झूठा साबित किया जाता है, उसको गलत साबित किया जाता है, कुछ भी उसके साथ करो, लेकिन वो बेचारी चुपचाप सहती है। ऐसा नहीं है कि सारी औरतों के साथ ऐसा है, फिर भी कहिए हमारे समाज में 90% लोगों के साथ ऐसे हो रहा है। 10% हैं जो कि अच्छे से रह रहे हैं, उनके फैमिली अच्छे से रख रही है, या फिर उसके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन 90% लोगों के साथ ये कहानी है। 90% लोग अपना दुख जो है ना किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, बस इसलिए कि हमारे ससुराल की बदनामी ना हो जाए, मेरे ससुराल वाले को कोई गलत ना कहे। तुम्हारे साथ गलत हो रहा, फिर भी वो सोचती है कि गलत मेरे ससुराल वाले को ना कहे। तो इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ अगर मेरी बातों को किसी को भी बुरा लगा होगा तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मेरा बस एक ही मकसद रहता है कि मैं जो भी औरतें इस तकलीफ़ से जूझ रही है, जो भी औरतें अपना कष्ट किसी को नहीं कह पाती है, अंदर ही अंदर घुटती है, तो थोड़ा सा आपको कड़ा बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं बार बार यही कहती हूँ, क्योंकि एक ही जीवन मिला है और इसको अच्छे से जिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के डिसीजन पे अपने लाइफ को ख़राब कर दीजिए, दूसरे के डिसीजन पे अपने आप को हमेशा, कभी कभी तो खुद का भी डिसीजन लेना ज़रूरी होता है अपने लाइफ में। कभी खुद के बारे में भी सोचिए, हमारा भी लाइफ है, जैसे वो लोग एंजॉय कर सकते हैं तो हम भी एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर से कह रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगा होगा तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। मेरा मोटिव ये किसी का दिल दुखाना नहीं रहता है, बस मुझे जो भी औरतें पढ़ना चाहती हैं उनको मोटिवेट करना होता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज अभी मुझे जाना है बर्थडे पार्टी में, इसलिए मैं तैयार होकर के बैठी हूँ। और कुछ क्वेश्चन मुझे हस्बैंड ने दिया था कि सोल्व करके रखिएगा, तो वो मैं सोल्व करके रखी थी, मतलब सोल्व वही कर रही हूँ। और मैं अभी तैयार हो गई बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, बस हस्बैंड का वेट है, वो आएंगे फिर हम लोग चले जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।